लेट्स लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो हमारे यहाँ साइकोलॉजी की मॉडल टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसी क्रम में आज मॉडल पेपर 3 हम करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत क्या दर्शाता है? कैनन बोर्ड सिद्धांत को, जेम्स लेगे सिद्धांत, या द्विकारक सिद्धांत, या सभी? तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स लेगे सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य कथन नहीं है। व्यक्ति पूर्णतः प्रकारशील होता है। कार्ल रोजर्स और छद्म प्रवक्ता की अवस्था रॉस। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रो एंड क्रो। दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक। दो बालक जो समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, ये जो कथन है ये कथन श्रीमती हेरलॉक का था, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो सत्य कथन नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है? आपको बताना है। अनुक्रिया सामान्यीकरण, या प्रभाव के नियम पर आधारित, या पुनर्वलन अनुसूची, या उद्दीपक सामान्यीकरण। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन की जो विशेषता है जो नहीं है वो हो जाएगी इसमें उद्दीपक सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम का सोपान नहीं है। अधिगम का जो सोपान है उसमें इनमें से कौन सा नहीं है? आवश्यकता, वंचन, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन। आवश्यकता, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन ये तो है, लेकिन जो वंचन है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अश्वमेलित है। अर्थपूर्ण अधिगम डेविड आर्सवेल ने दिया। अनुभवजन्य अधिगम मैस्लो ने। अनुमोदन प्रेरक राउनी मार्लो ने। डिस्पेजिया गति कौशल विकृति। तो इसमें जो है अश्वमेलित आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभवजन्य अधिगम जो है वो मैस्लो का नहीं था, इसलिए अनुभवजन्य इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, असत्य कथन क्या है? अंतर्मुखी एकांतवासी विचार प्रधान एवं आध्यात्मिक होते हैं। और फ्रीडमैन और रोजरमैन ने ए अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के प्रकार को बताया। और मनोविश्लेषणवादी सुल्लिवान, कार्लयुग, एडलर माने जाते हैं। या व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समस्याएं होती हैं, समायोजन होता है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो हो जाएगा व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन होता है। ये वैलेंटाइन ने नहीं कहा था, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, असत्य रक्षा युक्ति है। स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना, ये क्या प्रक्षेपण है? या बलपूर्वक किसी विचार को दबाना, समन होता है। अंगूठा चूसना, प्रतिगमन, मन बनावे, मुँह हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा असत्य रक्षा जो युक्ति है वो हो जाएगी स्वयं नरेंद्र मोदी को कहना, ये प्रक्षेपण नहीं होता है। कुछ समायोजन का लक्षण क्या है? पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना, ये सभी कुछ समायोजन के लक्षण है, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सभी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन 9 क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे अपन। बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य क्या है? आर्मी बीटा परीक्षण क्या एक सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था? ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता बीने ने की। बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति जो था वो टर्मन था। बिजली के समान जो बुद्धि को बताया उसको जेन्सन ने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप बताइए आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, आर्मी बीटा जो परीक्षण है वो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण नहीं था, वो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे अपन। असत्य क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डन ने दिया था। मात्रा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने। इकाई सिद्धांत जो है वो जॉनसन ने। तो हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 10 में जो त्रिविमीय सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग ने नहीं दिया था, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर हो जाएगा जो त्रिविमीय सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग का नहीं था, इसलिए ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित करें। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि टर्मन ने दी थी, या डेनियल गोलमैन ने दी थी, या सतत व्यापक मूल्यांकन, अधिगम साहित्यपन और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने क्या दिया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि जो है
वो डेनियल गोलमैन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? डेनियल गोलमैन के द्वारा दी गई थी। जो है संवेगात्मक जो बुद्धि है वो डेनियल गोलमैन के द्वारा दी गई थी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया था। आपको ये दो में से आप छांट सकते हो, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि डेनियल गोलमैन ने, और बुद्धि लब्धि का सूत्र जो था वो टर्मन ने। अब देखते हो ए में 2 और डी में 1 किस में है? ए में 2 और डी में 1, तो ए में 2 डी में 1 जो है 4 में है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 4। तो बी और 3 में आपके देखिए बी में 4 होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन धारा 29 में है, और अधिगम सहायतापन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सेलिग्मैन ने दिया, अधिगम सहायतापन जो है वो धारा 29। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन धारा 29 में, और अधिगम सहायतापन सेलिग्मैन का था। इस तरह से है ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन धारा 29 में, और शायद अधिगम ये सेलिग्मैन ने दिया था। संवेगात्मक बुद्धि डेनियल मैन ने, और बुद्धि लब्धि सूत्र था वो टर्मन ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीएफ 2005 की क्या विशेषता है जो नहीं है? ज्ञान को सूचना मानना, करके व खोज करके सीखना, शांति व कला शिक्षा प्रबल, बालक की असफलता व्यवस्था की असफलता मानना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो विशेषता नहीं है वो ज्ञान को सूचना मानना, ये उसकी विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ नहीं हैं। प्रभुत्ववादी जो शिक्षण नीतियाँ हैं वो नहीं हैं। व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक, अनुवर्ग या दत्तकार्य। तो प्रभुत्ववादी जो शिक्षण नीतियाँ हैं वो दत्तकार्य जो हैं वो प्रभुत्ववादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अश्वमेलित है, रुचि व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक है, प्रेम स्वाभाविक प्रेरक है, जिज्ञासा कर्तव्य प्रेरक है, उपलब्धि अर्जित प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 3rd, यानी जिज्ञासा जो है वो कृत्रिम प्रेरक है, ये अश्वमेलित है। जिज्ञासा जो है कृत्रिम और प्रेरक है, ये अश्वमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, संबंधित नहीं है। माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर, द कॉग्निटिव व्यू आशुवेल, एंड कल्चर एंड पैटर्न प्लांट, कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक। बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कौन सा ऑप्शन है जो संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा कंडीशन ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक का नहीं था, इसलिए कंडीशन ऑफ लर्निंग आपका जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, सत्य क्या है? आपको बताना है। संवेग सर्वाधिक अस्थिर किशोरावस्था में होते हैं। नैतिक सापेक्षकता भी किशोरावस्था में होती है। सुझाव ग्रहणशीलता व विद्यालय की जो आयु है वो बाल्यावस्था है। प्रजनन व गतिहीनता जो अवस्था है वो शैशवावस्था है। आपको ये बताना है कि सत्य क्या है इसमें। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, यानी प्रजनन व गतिहीनता अवस्था जो है शैशवावस्था, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। आरटी 2005 के संबंध में क्या विशेषता है जो नहीं है? धारा 38 धाराएँ 7 अध्याय हैं, बिल्कुल हैं। 38 धारा और 7 अध्याय हैं आरटी 2005 में। तो शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा शिक्षक को जनगणना आपदा कार्य में लगा दिया जाता है। धारा शिक्षक 24 शिक्षक के दायित्व हैं। धारा 24 में जो शिक्षक के दायित्व दिए गए हैं ये भी सही है। वित्तीय अनुपात में 60-40 रहता है, 60 केंद्र का और 40 जो है वो स्टेट का रहता है वित्तीय अनुपात। प्रक्षेपी विधि कौन सी है? कथानक बोध परीक्षण, मोजेक परीक्षण, खेल परीक्षण या समाज नीति। जो प्रक्षेपी विधि है क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आंसर हो जाएगा जो कथानक बोध परीक्षण है वो प्रक्षेप विधि है। मोजेक परीक्षण भी जो है प्रक्षेप विधि है। खेल परीक्षण भी प्रक्षेप विधि है। तो आंसर आपका 1, 2, 3 जिसमें होंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 18 में आपका आंसर हो जाएगा 2। 18 में आपका आंसर हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या है? जो अच्छा उपलब्धि परीक्षण होगा उसकी क्या विशेषता है? क्या वो विश्वसनीयता होगा, अविभेदकारिता होगा, विश्वसनीयता होगा या वैध? इसमें 2 बार विश्वसनीयता आया है, तो 1/3, 4 जिसमें भी होगा वो 1/4 दोनों हैं। तो क्या इसमें अविभेदकारिता भी अच्छे
उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषता होगी। 19 में आपको बताना है क्या आएगा। तो इसमें 1 और 4 विश्व संहिता और वैधता दोनों ही होंगी, क्योंकि थर्ड भी विश्व संहिता है तो 134 होता है, या तो ऑप्शन में नहीं है तो 1 और 4, क्योंकि अविवेद का अर्थ है इसमें नहीं आएगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण है बाल केंद्रित, अंतःक्रिया युक्त, शिक्षक केंद्रित या 1 और 2 दोनों। तो शिक्षण जो है बाल केंद्रित भी होता है और अंतःक्रिया युक्त भी होता है, इसलिए 20 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 21, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है रचनात्मक आकलन और आर्किटेक्ट प्रयोग, ABC ग्रेड का प्रयोग, ये सभी। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता है सृजनात्मक मापन से संबंधित क्या नहीं है, टोरेंस, गिलफोर्ड, बाकर मेहंद और टर्मन। क्वेश्चन नंबर 22 का आप आंसर बताएंगे। तो टोरेंस, गिलफोर्ड और बाकर मेहंद ये सृजनात्मक मापन से संबंधित हैं, जबकि टर्मन है वो सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वो कैसा है, पिछड़ा, सृजनात्मक, बाल अपराधी या मंदबुद्धि। तो उसको अपन बाल अपराधी की संज्ञा देंगे, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा बाल अपराधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सुमेलित बताना, आपको सुमेलित है क्या क्या इसमें सुमेलित है वो आपको बताना है। उच्च योग्यता पिछड़ा बालक, अंतर्व्यक्त संबंध उत्तम मंदबुद्धि बालक, विस्तार की योग्यता समस्यात्मक, उत्पादकता जो है वो सृजनात्मकता, या फिर उपयुक्त सभी। आपको क्वेश्चन बताने नंबर 1 ऑप्शन उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 24 का या फिर 2 और 4 या 1, 2, 3 या केवल 4 देखो। उच्च योग्यता पिछड़ा बालक होता है, ये सुमेलित तो नहीं है। अंतर्व्यक्ति संबंध उत्तम होते हैं मंदबुद्धि वाले का बालक में, ये आपका कहीं तक सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर विस्तारण की योग्यता समस्यात्मक नहीं, अब विस्तारण की जो योग्यता है वो समस्यात्मक नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएंगे दोनों। जबकि उत्पादकता सृजनात्मक पाई जाती है, इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगे। तो 2, 2 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चिंतन के संबंध में गलत क्या है। 2 प्रकार, शैली यथार्थवादी होता है और मानसिक प्रतिभा, तर्कणा, समस्या समाधान प्रक्रिया, प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता, ज्ञानात्मक से संबंधित है। तो चिंतन के संबंध में जो गलत है वो है प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता, जबकि चिंतन में प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है। सुमेलित नहीं है। अवधारणा मानचित्र रॉबर्ट गेने ने दिया, समावेशी शिक्षा निःशक्त बालकों के लिए है, अवचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड ने दी, संरचना की समझ मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें से क्या है जो सुमेलित नहीं है। इसमें अवधारणा मानचित्र है वो रॉबर्ट गेने ने नहीं दी, सुमेलित नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी समावेशी शिक्षा निःशक्त बालकों के लिए है, अचेतन अभिप्रेरण फ्राइड ने दिया था, और संरचना की जो समझ है मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 27, असत्य कथन क्या है। मूल्यांकन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, मूल्यांकन मापन दोनों समान है, मूल्यांकन ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक क्षेत्र में होता है, मूल्यांकन निर्णयात्मक होता है। हम बताइए असत्य क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 में मूल्यांकन मात्रात्मक गुणात्मक होता है, ये सही है, और मूल्यांकन व मापन दोनों समान है, ये दोनों समान नहीं है। मूल्यांकन के अंतर्गत मापन आता है, मापन एक पार्ट है मूल्यांकन का, इसलिए मूल्यांकन और दोनों समान नहीं हो सकते, इसलिए इसका जो आंसर है जो असत्य है वो ये हो जाएगा। अतः आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। मूल्यांकन ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक होता है, मूल्यांकन ऋणात्मक प्रक्रिया, यस। क्वेश्चन नंबर 28, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। क्या है जो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। स्टीफन एम कोरे, राष्ट्र की समस्याएं, विद्यालय समस्याएं या बाल व्यवहार समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 28, स्टीफन एम कोरे, बाल व्यवहार समस्याएं, विद्यालय समस्याएं, ये सब क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित हैं, लेकिन जो राष्ट्र की समस्या है वो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, सत्य है रुचि व जन्मजात अर्जित दोनों होती हैं। जो रुचि होती है क्या वो जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, इसमें से आपको सत्य बताना है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मेरे दोस्तों ये सही है। संवेदना जो है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। अभिक्षमता जन्मजात होती है, बिल्कुल होती है। सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है, ये भी होता है। अतः 29 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी सत्य हैं, क्योंकि रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाएंगे। सही क्या है इसमें। सामाजिक जो सामाजिक निर्मितवाद है जर्म ब्रूनर ने दिया, सुलभीय प्रश्नावली केटल ने दी, जन्मजात व अर्जित प्रेरक थॉमसन ने दिया, अमूर्त चिंतन पूर्व संख्यात्मक अवस्था है
क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताना है सही क्या है। सामाजिक निर्वात जन्म बुनर का था, ये गलत है क्योंकि सामाजिक निर्वात जो था वो अल्बर्ट बंडूरा का था। और क्वेश्चन नंबर 2 सुलभीय प्रश्नावली जो थी वो कैटल के द्वारा नहीं दी गई थी। अतः क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो सुलभीय प्रश्नावली कैटल के द्वारा ही दी गई थी। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू सुलभीय कैटल। जन्मजात रचित प्रेरक थॉमसन ने नहीं बताए। अतः आज हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कृपया लेट्स लर्न 2.0 को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपके लिए बेहतर से बेहतर सामग्री। आज हम साइकोलॉजी का जो मॉडल टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ हमेशा इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन कल से हम एक और टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं संस्कृत की। आप उसे भी देखिएगा और अपने स्कोर को बढ़ाएं और अपनी जो तैयारी है उसको जो है 4 चांद लगाएं उसमें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।